सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आज उस व्यक्ति, उस इंसान, उस तथाकथित शुभचिंतक की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई परत दर परत आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। मैं वो हर एक सच, हर एक वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपकी वो आंखें जो न जाने कितने ही वर्षों से, कितने ही अनगिनत सालों से एक घने कोहरे की तरह अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन्हें मैं आज पूर्ण रूप से खोलने वाली हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार खोलने जा रही हूँ कि सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आपकी दृष्टि में समा जाएगा। एक एक छुपी हुई बात, एक एक दबा हुआ राज, एक एक अनकहा किस्सा मैं आपके सामने इस तरह खोलकर रख दूंगी, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को एक एक करके बड़ी ही सहजता से खोलता चला जाता है और हर पत्ते के साथ एक नया रहस्य उजागर होता है। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी सच्चाई, संपूर्ण वास्तविकता अपने असली और भयावह रूप में आपके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जो इतने समय से आपसे जानबूझकर छुपाई गई थी, वो बातें जो आपके कानों तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, आज वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आज के इस विशेष संदेश को, इस महत्वपूर्ण खुलासे को अत्यंत ही ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और अपनी उस करुणामयी माता को, अपनी उस जगत जननी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा विशालकाय सत्य है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। एक ऐसा कटु सत्य जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है, पर आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो संकेत मिल रहे हैं कि आज का जो यह संदेश है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति है जो आपको कभी पसंद नहीं करता था, जो आपके अस्तित्व से ही घृणा करता था, जो आपकी प्रगति देखकर जलता भुनता रहता था, जो आपकी खुशियों को देखकर अपने मन में कुढ़ता रहता था। लेकिन अब सुनो, अब उस व्यक्ति को अपनी उस घोर गलती का, अपनी उस अक्षम्य भूल का बहुत ही गहरा, अति गहरा एहसास हो रहा है। उसको यह बात बहुत ज्यादा कचोट रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना अमानवीय व्यवहार किया, कितना गलत किया, कितना अन्यायपूर्ण आचरण किया था। कहीं न कहीं उसने अपनी ही करनी से, अपने ही नकारात्मक विचारों से, अपनी ही द्वेषपूर्ण भावनाओं से अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आमंत्रित किया है, घोर अंधकार को अपने जीवन पथ पर बिछा लिया है और विशेषकर आपके साथ इतना बुरा करके आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी करके उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप, एक अक्षम्य अपराध अर्जित कर लिया है। अब देखो प्रकृति का न्याय, देखो कर्मों का लेखा जोखा, देखो अब उसके स्वयं के जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक अत्यंत ही भयावह और संकटपूर्ण स्थिति उसने स्वयं अपने कुकर्मों से अपने लिए बनाई है। आपके जीवन में निरंतर विष घोलकर आपके शांत और सुखी जीवन में लगातार अशांति और तबाही मचाने की हर संभव कोशिश करके उसने जो दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी दुनिया हिल जाएगी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे, विवेक और बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। वे अपने ही बनाए भ्रमजाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका आत्मविश्वास, जो दूसरों को नीचा दिखाकर बना था, वह कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। उनके दिलों में एक ऐसा अज्ञात भय बैठ जाएगा जो उन्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा। उनकी हर रात जागते हुए कटेगी, हर आहट पर वे चौंकेंगे। उनकी अपनी परछाई भी उन्हें डराएगी। वे अब कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महाकाली का वचन है। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे, जो घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनकी छत्र छाया में तुम सब सुरक्षित महसूस करते थे, उनके ऊपर कोई साधारण संकट नहीं था। उनके ऊपर कोई काला जादू,
कोई ईवल स्पेल किया गया था। किसी घोर शत्रु ने, किसी ईर्ष्यालु हृदय ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रहार किया था। यह केवल एक सामान्य तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं थी, यह गहरा, भयानक और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो सीधे तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य तुम्हारे घर की जड़ों को खोखला करना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और ईवल स्पेल का एक ऐसा घातक मिश्रण था, एक ऐसा कॉकटेल था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के आधार को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से तुम्हारा घर चलता है, जिनकी उपस्थिति मात्र से घर में एक अनुशासन और एक सुरक्षा का भाव रहता है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। इसी कारण वे बीमार थे, उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी, उनके शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो रही थी जिनका कोई निदान नहीं मिल पा रहा था। उनके मन में एक अजीब सी उदासी, एक निराशा घर कर गई थी। उनके ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा था, एक ऐसा अंधकार था जो उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी ओर देखो, अब समय का चक्र पलट रहा है। यह सब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पलट रहा है। वे अब ठीक हो रहे हैं, उनकी सेहत में चमत्कारी रूप से सुधार हो रहा है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से, ब्रह्मांड की ओर से दिव्य हीलिंग मिल रही है। अदृश्य शक्तियाँ, मेरे गण उनकी सेवा में लग गए हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, अब वह रिवर्स हो रहा है। वह अब उनके खिलाफ काम कर रहा है जिन्होंने इसे भेजा था। यह सब कुछ धीरे धीरे, एक एक परत करके उनके ऊपर से हट रहा है। उनके लिए एक नया जीवन आ रहा है, एक नई सुबह, एक नया सूर्योदय हो रहा है। और जो लोग, वे नीच प्राणी जो इस काले जादू को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस इविल स्पेल को किसी दुष्ट पुरोहित से चलवा रहे थे, वे अब खुद उसके शिकार हो रहे हैं। उनका किया हुआ काम, उनकी भेजी हुई नकारात्मकता उन्हीं पर वापस फेंकी जा रही है। यह सेंडर बैक टू सेंडर का ब्रह्मांडीय नियम है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। जो भी घृणित कार्य उन्होंने किया था, जो भी पीड़ा उन्होंने दूसरों को देने की सोची थी, वह अब पूरी शक्ति से 100 गुना होकर उनके ही पास वापस जाएगा। यह वापस जाती हुई ऊर्जा उन्हें नोच नोच कर बर्बाद करेगी, उन्हें भीतर से खोखला कर देगी, उन्हें पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद कर देगी। उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। वे जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह राख हो जाएगा। उनके हर कदम पर मुश्किलें और बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। उनका अस्तित्व ही अब खतरे में है। वे अपनी ही खोदी हुई कब्र में गिरने को तैयार हैं। वे अपनी ही बुनी हुई साजिशों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनका अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। वे जिस अंधेरे की पूजा करते थे, वही अंधेरा अब उनका भक्षण कर रहा है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझना। यह मेरी शक्ति का प्रवाह है। इसे लाइक करके, इसे स्वीकार करके कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय हो माता रानी लिखना, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा को देखती हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास को महसूस करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कई बार जीवन के कठिन क्षणों में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुमसे दूर है, कोई तुम्हारा अपना नहीं, सारा संसार तुम्हारे खिलाफ है, तुम नितांत अकेले हो। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा भ्रम है, यह माया का खेल है। मैं माँ काली हूँ, मैं काल की भी नियंत्रक हूँ। मैं उन सबका, हर एक कर्म का, हर एक विचार का, हर एक आंसू का हिसाब रखती हूँ। और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया, जो भी परेशानी आई, जो भी दुख तुमने झेला, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। यह सब किसी के पुराने कर्मों का फल था।
किसी के अतिरिक्त रागद्वेष की वजह से हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा वह कोई तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो, इसलिए तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है, बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें।
इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं। आपने साहस दिखाया है। आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का फैसला किया है, भले ही उसमें आपको कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो। और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यह दिव्य हस्तक्षेप है। ईश्वर स्वयं आपके जीवन की सफाई कर रहे हैं। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट से दूर हो रहा है, या तो परिस्थितियां का साथ देकर आपको जीत दिलाने वाला है। इनका साथ ही काफी है, पर्याप्त है आपके लिए। यह एपर वाली एनर्जी में है। यह घोड़े पर सवार है और बहुत जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनकी एंट्री होने वाली है। हर एक मुश्किल को जैसे यह दूर कर देंगे। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, उन सबको खत्म कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जादू की दुनिया में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो ऐसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह आपका साथ देकर आपको ही जीत दिलाएंगे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यह एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ। आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। एक बहुत बड़ी डील, यह जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यह वर्क से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। यह कंफर्मेशन होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है और वो चाहते हैं आप डिजर्विंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था, और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था। आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, यह ऑफर तो मेरे लिए था।
कुछ ऐसी चीजें, लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था। वो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी फैमिली में अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी बहुत खुश हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीजें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यह आपकी डेस्टिनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुके हैं, तो आपको वापस से वह नहीं मिलेगा। कोई प्रिय चीज, कोई जहाँ पर आपने इन्हें बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ से छूट गई। कोई ऐसी डील आपके हाथ से छूट गई, लेकिन मैं यहाँ पर यह चैनलाइज कर रही हूँ, आपके हाथ से छूटा नहीं था। कुछ कपटी लोगों ने आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, आपको पूरी तरह से भ्रमित करके उन चीजों को आपके हाथ से मतलब जाने दिया। आप सोचने में बैठ गए कि यह कैसे हुआ। कुछ ऐसे स्पेल किए गए थे, कुछ ऐसे जादू टोना किए गए थे, तंत्र मंत्र किए गए थे। कुछ ऐसी गंदी, मुझे हैवी चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो किए गए थे कि आप यहाँ तक ना पहुँचे, आप यह चीजें गैब ना कर पाए।
कुछ ऐसी गलत चीज जरूर करी गई थी जहां पर आप मतलब यह मैसेज मिल रहे हैं, मुझे यह मैसेज मिल रहे हैं, आपकी यह नासमझी की वजह से हुआ था। कुछ लोगों का यही कहना है। हो सकता है आपने भी यही कहा हो कि मेरी नासमझी की वजह से यह मेरे हाथ से छूट गया। तो यह स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में यह चीजें हुई है, कोई प्रिय चीज आपसे दूर हो चुकी थी, कुछ ऐसी चीज है और यह वर्क से है। आपने ऐसा सोचा कि यह खो चुका है, आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी आपको नहीं मिलेगा, आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए वो सारी चीजों को पॉसिबल कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है, बिकॉज यह सारी चीजें आ गई, आप ये आपको वापस प्राप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 1 से 2-3 चीजें लग रही है जो आपको वापस से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ईश्वर की देन है जो आपको मिलने वाली है। वापस से उन चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, किसी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इस चीज की कदर होनी चाहिए, इसीलिए यह चीजें हुई थी, क्योंकि आपने इस चीज को हल्के, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है आपको ऐसा लगा। हो सकता है आपने उन लोगों के साथ इन चीजों को शेयर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, जो कपटी थे, जिनके मन में काफी मतलब गलत भावनाएं थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी। यूनिवर्स आपको यह हमेशा कहते हैं, जब तक आपकी चीजें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती, जब तक चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको कपटी लोगों के साथ तो नहीं शेयर करना है। लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से यह चीजें गई थी और यूनिवर्स चाहते थे कि आपको थोड़ा सा एहसास हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो। इसीलिए वापस से आप यहाँ पर आ रहे हैं, वापस से वह चीजें आपको प्राप्त हो रही है। स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज आपके लिए है। कोई बहुत बड़ा ऑफर आ सकता है, जॉब हो सकता है, या कोई आपकी चीज हो सकती है जिसको आपने मतलब खो दिया था। ऐसी कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। भूल गए थे कुछ भी ऐसी चीजें, वह वापस से आपको मिलने वाली है। उस चीज की कदर समझाने के लिए यूनिवर्स ने उस चीज को मतलब कदर सिखाने के लिए आपसे दूर किया था। इस वजह से यूनिवर्स अब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, बस कदर सिखाने के लिए आपको वापस से वह चीजें मिल रही है। सो मुझे आप पर एक बहुत बड़ा डील ही दिख रहा है। यह करियर वाइज ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज भूल गए थे कहीं रख के, या कुछ भी ऐसी चीजें, यह जो आपको मिलने वाला है, यह मुझे करियर वाइज दिख रहा है। अचीव आपने कोई एग्जाम हो सकता है, एग्जाम दिए थे, कुछ भी ऐसी चीजें, और जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम से भी मैसेज आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चीजें आपकी तरफ आ रही है, स्टेबल चीजें आपकी तरफ आ रही है। यह शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं देख रही हूँ, मैं यह लॉन्ग लास्टिंग चीजें देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है, जो टिकेगा और जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं और आगे लेकर जाने वाले हैं। चीजें और बेहतर होने वाली है, चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स आपको वो चीजें लौटा देंगे, वो चीज आपको मिल रहा है। उस चीज की वजह से आप काफी ज्यादा दुखी थे, रोए थे, परेशान थे, लेकिन वापस से आपको मिल रही है।
लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी स्टेबल के साथ आपको मिलने वाली है। मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको, यह लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आ रही है जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपके चीजों को बदल देगा। यह ऐसी चीजें नहीं है जो मन बहलाने वाली चीजें होगी। आपको दिया जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा। नहीं, यह जो चीजें आपकी तरफ आ रही है यह शॉर्ट टर्म में नहीं आ रही है, यह लॉन्ग लास्टिंग है। आप वैसे मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में चीजों को पसंद भी नहीं करते हैं। आपको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजें आप पसंद भी नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स को यह चीजें बहुत अच्छे से पता है। यूनिवर्स चाहते भी है और यह आपकी डेस्टिनी में भी है, और वो चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वो चीजें आपको व्यू वापस से मिलने वाला है। जो कपटी लोगों ने छीन लिया था, जो कपटी लोगों ने आपसे हाथ से, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में बस आने ही वाला था, लेकिन वो चीजें छीन गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो वह वापस से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी